और एक तरफ जहां संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है, तो इस बहस की शुरुआत से पहले आज पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। चिदम्बरम ने पहलगाम के आतंकों को लेकर ये सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद बीजेपी ने पी चिदम्बरम के साथ पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। All these weeks, have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। इस देशद्रोही संगठन बन गया है। चिदम्बरम जी क्या कह रहे हैं वो चिदम्बरम जी जाने, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि उन लोगों ने आके इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है। सियासत में पहचान, निशान और विधान तीनों ही बेहद जरूरी होती है। चिदम्बरम के इस बयान के बाद कांग्रेस इसी पहचान, निशान और विधान के चक्रव्यूह में फंस गई है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? पी चिदम्बरम के इस बयान पर सवाल हैं, तो बयान के समय पर भी प्रश्न चिन्ह है। सियासत में समय का फेर जलवे से पटकर जेल तक पहुंचा देती है, और ये बात भी पी चिदम्बरम अच्छी तरह जानते हैं। बयान की टाइमिंग पर जो सवाल हैं, उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से ठीक पहले ही चिदम्बरम का ये बयान क्यों आया? क्या चिदम्बरम के बयान और संसद में विपक्ष के बवाल का कोई कनेक्शन है? क्या विपक्ष को डर था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार अपना पक्ष रखकर जनता की नजरों में और मजबूत हो जाएगी? क्या संसद में चर्चा के बाद ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा विपक्ष के हाथ से फिसलने वाला था? क्या विपक्ष को डर था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से उनके हाथ से एक और मुद्दा फिसल जाएगा? अगर विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर यह डर था, तो वो यही साबित भी होता दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने पुरजोर ढंग से ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में अपनी बात रखी है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये तो विपक्ष को भी पता होगा कि कितना भी हंगामा कर लें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय है तो वो होगी ही। फिर चिदम्बरम ने चर्चा के ठीक पहले ये बयान क्यों दिया? All these weeks, have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? इसका जवाब है कि पी चिदम्बरम की ये कोशिश हो सकती है कि जनता के मन में एक संदेह का बीज बोना। साल के अंत में बिहार में चुनाव है और उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावी सियासत में वोट और वोटर दोनों ऐसे होते हैं जैसे सुहागन के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र। ऐसे में सवाल तो चिदम्बरम और कांग्रेस की सियासत से भी हो रहे हैं। क्या चिदम्बरम का बयान एक खास वोटर वर्ग की तुष्टीकरण के लिए है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल चुनावों के मद्देनजर किया गया है? क्या चिदम्बरम के बयान का कोई चुनावी कनेक्शन भी है? चिदम्बरम के बयान के बाद सियासी पिच पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इस बयान के बाद उनके अपने ही साथी बयान से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये बात रखी है, निश्चय ही इसके बारे में वो और जानकारी आप सबको दे पाएंगे। चिदम्बरम जी क्या कह रहे हैं वो चिदम्बरम जी जाने, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि उन लोगों ने आके इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद सरकार का बयान है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और पाकिस्तान का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने का। कोई ये नई बात नहीं है, वो चाहे पुलवामा हो, वो चाहे 26/11 हो, वो चाहे जितनी भी घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं आतंकवाद से संबंधित,
उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ रहता है। प्रमाण सबसे बड़ा ये है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है, फिर यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम हटाने के लिए अगर कोई पैरवी करता है तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जाकर टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता है। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है। चिदम्बरम का बयान अब विपक्षी गठबंधन से न तो उगलते ही बन रहा है और न ही निगलते। उधर बीजेपी ने बयान पर हमला करने के लिए अपने फ्रंट लाइन को लगा दिया है। संसद और उसके बाहर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने वाले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस का नया नामकरण ही कर दिया। जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस को इन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये जो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस बार बार भारत विरोधी अभियान चलाती है, इससे पता चलता है ये भारत के साथ नहीं, इनके मंसूबे कहीं और हैं। चिदम्बरम का ये बयान सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए कितने नफे नुकसान का होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी ये सुनिश्चित भी कर रही है कि कांग्रेस की स्थिति में बदलाव न हो।